ये बात है साल 2007 की। शिमला के वो घने बर्फीले जंगल। एक नया नया फॉरेस्ट गार्ड, नाम था राजेश, अपनी पहली पोस्टिंग पर आया था। लेकिन उसकी एक रात एक ऐसी भयानक सच्चाई से सामना हुआ जो आज भी उस जंगल की गहराइयों में कहीं दफन है। चलिए आज इस पूरी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि कुछ नियम तोड़ने के लिए नहीं बने होते। और शायद यही वो सबसे ज़रूरी सबक है जो इस पूरी घटना का सार है। तो कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये कहानी है राजेश की, जो अपने काम को लेकर, अपने फर्ज को लेकर बहुत ही समर्पित था। नौकरी अभी नई नई लगी थी और वो इसे पूरी लगन से करना चाहता था। पर उसे क्या पता था कि ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का ही घर नहीं है, बल्कि किसी और का भी घर है। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। अप्रैल में नौकरी निकली, अक्टूबर में ज्वाइनिंग हो गई और नवंबर तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही दिसंबर का महीना आया, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा दाखिल हुआ जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, चारों तरफ मीलों तक फैला हुआ जंगल, उस पर गिरी बर्फ की मोटी चादर और उस वीराने के बीच में सिर्फ एक इंसान, राजेश। ये अकेलापन ही अपने आप में डर को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि मदद के लिए दूर दूर तक कोई नहीं होता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से असल में ये सब कुछ शुरू हुआ। एक दिन अपनी रोज की गश्त के दौरान राजेश को कुछ ऐसा मिला जिसने अनजाने में ही एक भयानक सिलसिले को जन्म दे दिया था। वो कोई आम पूजा की जगह नहीं थी। एक तरफ त्रिशूल और पत्थर गड़े थे, तो दूसरी तरफ गूंथे हुए आटे के पेड़े चढ़ाए हुए थे। मतलब सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ हाल ही में कोई पूजा या कोई तांत्रिक क्रिया हुई हो। अब राजेश इन चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, तो उसने इसे जंगल साफ करने की अपनी ड्यूटी का एक हिस्सा समझा। उसने एक एक करके हर चीज को वहां से हटा दिया। उसे लगा कि वो अंधविश्वास को हटा रहा है, पर असल में वो किसी ऐसी शक्ति को छेड़ रहा था जिसे उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए था। राजेश की उस हरकत का असर उसी रात से दिखना शुरू हो गया, और इसकी शुरुआत हुई उन आवाजों से जिनका कोई सिर पैर नहीं था, लेकिन जो सुनने में बिल्कुल असली लग रही थीं। रात का गहरा सन्नाटा, जब मीलों तक कोई इंसान नहीं था। उस सन्नाटे में कुल्हाड़ी चलने की आवाज। राजेश के लिए इसका सीधा मतलब था कि कोई लकड़ी चोर है। वो अपनी ड्यूटी के प्रति इतना पक्का था कि फौरन टॉर्च लेकर उस आवाज के पीछे निकल पड़ा। पर यह बहुत ही अजीब था। जैसे ही वो आवाज की दिशा में बढ़ता, आवाज बंद हो जाती और फिर थोड़ी देर बाद वही आवाज उसके कमरे के पास से आने लगती। वो रात भर यहां से वहां भागता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। सिर्फ एक खाली डरावना जंगल था। और वो अभी कुल्हाड़ी की आवाज का खेल खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और भयानक आवाज आई। इतनी तेज, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पेड़ टूटकर जमीन पर आ गिरा हो, ठीक उसके कमरे के बाहर। राजेश फिर से बाहर भागा, ये सोचकर कि इस बार तो चोर पकड़ा ही जाएगा। लेकिन बाहर घना सन्नाटा था, कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब राजेश ने ये सारी बातें गांव के चौकीदार को बताईं, तो उसे दो अलग अलग दुनियाओं का सामना करना पड़ा। एक तरफ उसका अपना तर्क था जो कह रहा था ये चोर हैं या शायद हवा है, और दूसरी तरफ चौकीदार की सदियों पुरानी मान्यताएं थीं जो कह रही थी कि जंगल में कुछ और भी रहता है। अब ये सिर्फ आवाजों का वहम नहीं रह गया था, उसकी हरकत का पहला ठोस और भयानक नतीजा सामने आ चुका था। वो बछड़ा जिसे उसने वो आटे का प्रसाद खिलाया था, बिना किसी बीमारी के उसी रात तड़प तड़प कर मर गया था। अब डर जंगल से निकलकर राजेश के कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका था। अब जो भी था वो बाहर नहीं था, बल्कि सीधा राजेश को निशाना बना रहा था, उसके अपने सुरक्षित माने जाने वाले कमरे के अंदर। उस शाम कुछ ऐसा हुआ जो कुदरत के किसी भी नियम से परे था। उसने कुकर में मटन चढ़ाया। 2 घंटे तक पकाने के बाद जब उसने कुकर खोला तो मांस बिल्कुल कच्चा था, जैसे उसे आंच लगी ही ना हो। राजेश ने गुस्से में वो सारा मांस उठाकर बाहर फेंक दिया। अब बाहर से फिर से आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार ये लकड़ी कटने की नहीं थी, बल्कि किसी के चलने की और फेंके हुए मांस को खाने की थी। हड्डियां चबाने की वो आवाज इतनी तेज और वहशी थी कि राजेश की दरवाजा खोलने की हिम्मत तक नहीं हुई। और फिर वो हुआ जो शायद सबसे डरावना था। दरवाजे और खिड़कियां सब अंदर से बंद थीं।
लेकिन अचानक हवा का एक तेज झोंका कमरे के अंदर से गुजरा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह हवा नहीं है बल्कि कोई चीज है जो उसके बदन के ऊपर से भाग कर गई है। अगली सुबह जब उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला तो बाहर जो नजारा था उसने उसके सारे तर्क और हिम्मत को तोड़कर रख दिया। बर्फ पर पैरों के निशान थे जो सीधे उसके दरवाजे तक आए थे, लेकिन उनमें दो बातें ऐसी थीं जो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी थीं। पहली, निशान सिर्फ आने के थे, वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। और दूसरी, वो निशान दो पैरों के नहीं बल्कि सिर्फ एक पैर के थे। बस इस एक घटना के बाद राजेश का सारा विश्वास, सारा लॉजिक, सब कुछ टूट चुका था। अब वो समझ गया था कि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा है जो इंसानी समझ से बहुत बहुत परे है। उसने फौरन मदद मांगने का फैसला कर लिया। चौकीदार उसे एक चेला के पास ले गया। अब चेला कौन होता है? चेला वो व्यक्ति होता है जिसे स्थानीय लोग मानते हैं कि वो आत्माओं और दूसरी दुनिया की शक्तियों से बात कर सकता है और उनसे बचाने का उपाय भी जानता है। राजेश ने इस पूरे अनुभव से कुछ कड़वे सबक सीखे। ये नियम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि शायद हर उस इंसान के लिए हैं जो ये मानता है कि वो सब कुछ जानता है। कभी-कभी सबसे बड़ा ज्ञान इसी बात को मानने में होता है कि हम सब कुछ नहीं जानते। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या अपनी आधुनिक सोच और तर्क पर भरोसा करते करते हम उन प्राचीन नियमों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें शायद हमें गंभीरता से लेना चाहिए?